जिनकी मास्टर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है वो सब भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं यूजीसी नेट एग्जाम का। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आप लोगों के माइंड में सबके ही दो ही क्वेश्चन चल रहे हैं कि हम फर्स्ट ईयर में हैं, हम सेकंड ईयर में हैं, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में दो ही क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी कि कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर पा रहे हैं और कौन से नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर नोटिस को देखते हो तो नोटिस में हर बार आपका यही आता है कि भाई जो स्टूडेंट्स मास्टर्स परसुइंग कर रहे हैं यानी कि मास्टर्स में है वो लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमेशा ही ऐसा ही होता आया है और इस बार भी यही है कि जो लोग मास्टर परसुइंग कर रहे हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजन है, उस पर बात करना चाहूंगी। तो सबसे पहली बात, अगर आपने देखा होगा पहले भी तो ये कहा जाता था कि हाँ अगर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, आप सेकंड ईयर में हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब क्या होता है कि सेमेस्टर बढ़ गए हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में आप देखते हो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, है ना। तो आप लोगों के माइंड में क्या आता है कि अगर हमने फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लिया है, उसका रिजल्ट आपके पास है, तो फिर तो हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, मास्टर फर्स्ट ईयर में, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, बिकॉज फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट इस साल तो नहीं आने वाला, है ना। यानी कि अगले साल ही आपका रिजल्ट आएगा, 2025 में नहीं आने का। और जब आप फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करते समय आपको वहां पे दिया जा रहा है कि आपका रिजल्ट कब का है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने झूठ मूठ का रिजल्ट डाल दिया कि हाँ 2025 में मेरा रिजल्ट आ जाएगा, नहीं। आप जेआरएफ क्लियर कर लोगे, नेट क्लियर कर लोगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, बाद में वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं है। तो मेन बात यही है कि भाई देखो, सीधी सी बात यह है, फर्स्ट ईयर में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर भी क्लियर कर लिया है, वो भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। जिनका फर्स्ट ईयर पूरा हो चुका है वो सेकंड ईयर में है और सेकंड ईयर का रिजल्ट उनका इस साल यानी कि 2025 में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। वो सब एलिजिबल है फॉर्म को फिल करने के लिए और उनका अगर नेट जेआरएफ भी क्लियर होता है तो वो एलिजिबल माना जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स मान लो फर्स्ट ईयर में है और उनका फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, उनका फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हो चुका है, ठीक है, और उन्होंने ये डाल दिया कि 2025 में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो आपका फॉर्म तो आगे बढ़ जाएगा लेकिन बाद में वो सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, वो सब चीजें आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो इसलिए ये सब चीजें मत करना। नॉर्मल जो सेकंड ईयर में है आराम से फॉर्म फिल कीजिए, जो फर्स्ट ईयर में है वो छोड़ दीजिए, वो सिर्फ अपने मास्टर्स की अच्छे से पढ़ाई करो। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, फर्स्ट ईयर की बुकों को अच्छे से मेहनत से पढ़िए, क्योंकि फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर की अगर आप मास्टर्स की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको आगे कभी भी अपने पेपर 2 पे इतनी मेहनत करनी नहीं होती है, क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वालों को मैं यही सजेशन दूंगी कि आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो और ऐसी चीजें मत करना कि 2025 में हाँ मेरा रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं है। अगर आप एग्जाम क्रैक भी कर लोगे तो आपको ही बाद में लास्ट में बुरा लगना है, ठीक है। चलिए, तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हाँ जो मास्टर्स परसुइंग कर रहे हैं यानी कि मास्टर्स में है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कौन सा ईयर? सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर वाले, नॉट फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर वाले छोड़ दो, फाइनल ईयर वाले आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतनी सी बात मुझे कहनी थी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा मैसेज आ रहे थे कि मैम हमारा जो फॉर्म है वो फिल नहीं हो रहा है, हम क्या करें, फॉर्म फिल ही नहीं हो पा रहा है। जब उसमें लिखा है कि परसुइंग जो कर रहे हैं यानी कि जो मास्टर्स कर रहे हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो हम भी तो कर ही रहे हैं ना, हम भी तो फर्स्ट ईयर में है, हम भी तो कर रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट ईयर तो पूरा करिए, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर पहले आप लोग पूरा करो, पहले फर्स्ट ईयर अपना पूरा करो, देन उसके बाद आप लोग अपना फॉर्म नेक्स्ट ईयर फिल कीजिएगा, ठीक है। चलो, और आप सबके लिए एक और इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी, क्या कि इस संडे जो आपका संडे आ रहा है, जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी
पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए पूरे 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट आ रहा है, पूरे 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट आ रहा है। कब? संडे। तो संडे को आप लोग तैयार रहिएगा। संडे आपका एक टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और पूरी 10 यूनिट के पूरी की पूरी 10 यूनिट्स का आपका टेस्ट आने वाला है, 100 क्वेश्चंस वाला। ठीक है, हर यूनिट से आपके 10-10 क्वेश्चंस होंगे और जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, मतलब कि ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिए जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग संडे तक अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा और इस टेस्ट को आके यूट्यूब पर आप लोग आकर टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, एंड करते हैं यहाँ पे ही। और आई होप कि अब आपको आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हाँ, फर्स्ट ईयर वाले कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता, सेकंड ईयर फाइनल ईयर जिनका रिजल्ट 2025 में ही आएगा वो फॉर्म भर सकते हैं, वो एग्जाम क्रैक कर भी लेंगे तब भी उनका एलिजिबल माना जाएगा जो फाइनल ईयर वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।